हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समुच्चय। आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए दोस्तों, हमने कक्षा 10 में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों से हल किया था। त्रिकोणमितीय जो सारणी बनती है वो पढ़ी थी हमने, और त्रिकोणमितीय के कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमितीय फलन। जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमितीय फलन से, जो है क्लास 11th के लिए, क्लास 11th और त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों की क्या प्रांत होता है, प्रांत, परिसर और विभिन्न प्रकार के कोण और कोणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे माइनस थीटा हो गया, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो गया, पाई प्लस माइनस थीटा हो गया, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो गया, 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो गया। इन कोणों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि ये कोण किस प्रकार से आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, इस प्रकार को हम करें। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोण। हमारा जो टॉपिक ये है कोण किसे कहते हैं। तो देखो हमारे पास कोई OA रेखा है। देखो दोस्तों, ये हमारे पास कोई OA, ये O है, ये A पॉइंट है। तो OA कोई किरण है, मान लो कि क्या है, ये OA कोई किरण है। अब ये OA किरण है वो थोड़े मतलब अपनी किस कोण में, OB, मतलब OB, यानी कि जो OA किरण है, ये OA किरण है वो OA से OB हो गई। तो ये जो बीच में जो बना है, बीच का जो इसे क्या कहेंगे हम, थीटा या कोण, क्या कहेंगे हम इसे, कोण कहेंगे। यानी कि OA से OB, OA यानी कि प्रारंभिक भुजा है OA है प्रारंभिक भुजा, इसे क्या कहेंगे हम, प्रारंभिक भुजा OA कहेंगे। ये OA से क्या हो गई, OB हो गई। तो ये जो बीच में जो बना है उसे क्या कहेंगे, थीटा या कोण कहते हैं। अब देखिए, अब इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे OA और एक में इस तरीके से नीचे कर दूं OB, तो ये इस तरीके से भी यहाँ पर भी क्या बनेगा, कोण बनेगा। ये क्या होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, ये प्रारंभिक किरण हो गई, जिसे OA OB। यानी कि कोण दो प्रकार से बन सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। कोण किस प्रकार से बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये कोण विपरीत दिशा में है, ये OA है, इसके विपरीत दिशा में बन गया, क्या बन गया, विपरीत दिशा में रेखा बन रही है ये। तो कोण किस प्रकार का होगा, धनात्मक कोण होगा। और ये हमें ऋणात्मक दिशा दिखाई दे रही है, ऋणात्मक दिशा, तब हमारा कोण कैसा होगा, विपरीत दिशा या ऋणात्मक दिशा बोल सकते हैं, या घड़ी की दिशा। ऋणात्मक तो कोण होगा, घड़ी की दिशा, और ऋणात्मक क्या होगा, कोण होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर कोई कोण बनता है कि OA किरण है जो OB में परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, थीटा कोण होगा। ये विपरीत दिशा है, यानी कि OA इस दिशा में आना चाहिए, बल्कि ये किस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो कौन सा कोण बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। और जब घड़ी की दिशा में, घड़ी इस प्रकार से चलती है, तो घड़ी की दिशा में अगर परिवर्तित हो रहा है तो ऋणात्मक कोण बनेगा, और ये घड़ी की दिशा हो गई। यहाँ पर ये जो O है, जिसे अपन देखेंगे O, इसको क्या बोलेंगे, O को तो क्या बोलेंगे, शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। ये OA क्या हो गई, प्रारंभिक भुजा, क्या हो गई, प्रारंभिक भुजा हो गई। और OB क्या हो गई, अंतिम भुजा।
हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि कौन कौन सा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। जब विपरीत दिशा में कोण होंगे, जैसे OA ये है, अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो घड़ी की दिशा में आया तो ऋणात्मक कोण, और ऊपर की तरफ गया मतलब विपरीत दिशा में जाऊंगा तो कौन सा कोण बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। और इनके बीच में जो कोण बन गया इसे क्या कहेंगे अपन, कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, कोण कहते हैं। अब देखिए आगे, अब हमारे पास ये जो कोण है इसको मापने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी, कितनी विधियां हैं, दो। अब है कोण मापने की विधियां, कोण मापने की विधियां। तो कोण मापने की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की हमारे पास कोण मापने की विधियां हैं, दो प्रकार की, दो प्रकार है, जिनमें पहला प्रकार है, यह कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की है। वह पहली है रेडियन माप या डिग्री माप बोल दो, सॉरी डिग्री माप, दूसरी है रेडियन माप। अब देखो त्रिकोणमितीय फलन में हमने पढ़ा था कि कोण क्या होते हैं, कोण धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। अब देखा हमने कि कोण मापने की विधियां कितनी होती हैं, तो दो प्रकार की विधि होती हैं। पहली होती है डिग्री माप, दूसरी होती है रेडियन माप। तो डिग्री, हम कोण को किस प्रकार से माप सकते हैं, तो डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है, जैसे मैंने लिख दिया 90 डिग्री, तो इस तो ये 90 मैंने बोल दिया इसको 90 रेडियन, तो ये क्या हो गया रेडियन। इसका जो प्रतीक होता है वो तो RAD, RAD ये होता है RAD रेडियन। अब हम इसको कोण को दो प्रकार से माप सकते हैं, जैसे 90 डिग्री बोल दो या 90 रेडियन, ये हमें इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब डिग्री माप को हम रेडियन में बदल सकते हैं, रेडियन को डिग्री माप में बदल सकते हैं, तो हम यह सीखेंगे। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कोण बनाता हूँ, वो देखो। सबसे पहले देख, तो ये कोई रेखा है A और B, और मैं O मान लेते हैं इसको, O प्रारंभिक बिंदु है तो O मान लिया हमने, ये O है, ये OA है, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, लंबवत, यानी कि OA भुजा के लंबवत क्या हो गई, OB। OA भुजा के लंबवत OB को ही हमने रेखा खींची, तो बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। कौन सा बनेगा, 90 डिग्री, और इसे क्या कहेंगे अपन, समकोण कहेंगे। यानी कि जब कोई OA रेखा है उसके लंबवत OB रेखा हो गई, तो ये जो OA और OB के मध्य जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहेंगे अपन, समकोण कहेंगे। और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है समकोण। अब दूसरा देखते हैं हम, मैं क्या करता हूँ, ये कोई प्रारंभिक बिंदु OA है अपने पास। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर मैं लंबवत बना दूंगा तो 90 डिग्री बन जाएगा, और मैं इस लंबवत को अगर 90 डिग्री एक बार और घुमा देता हूँ तो ये हमारे पास कितने का बन जाएगा, 90 और 90 ये कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण। क्या कहते हैं अपन, सरल कोण, ऋजु कोण, ये हम इसको कहते हैं। अब देखिए तीसरा, मैं क्या करता हूं कि ये कोई प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर एक बार मैंने यहाँ से चला और यह पूरा घूम लिया, ठीक है। यहाँ से चल के मैंने पहले 90 का बनाया, फिर ये सीधा चला तो 180 का बना दिया, ये बन लिए, लो जी 180 का बन गया। फिर ये नीचे आया तो 270 का बन गया, और फिर मैं घूम कर यहीं पर ही आ गया, तो ये जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, 360 डिग्री का कोण, यानी कि संपूर्ण कोण कहते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन, संपूर्ण कोण। ये कौन सा कोण हो गया, 360 डिग्री का कोण हो गया, उसे कहेंगे संपूर्ण कोण। तो देखिए जो लंबवत बनेगा वो कौन सा, 90 डिग्री का, और जो अगर दो बार लंबवत यानी कि दो समकोण के बराबर जो कोण होगा उसे क्या कहेंगे अपन, सरल कोण। और चार समकोण के बराबर, कितने समकोण के बराबर, 4 समकोण का मतलब, 4 समकोण के मतलब, और 2 समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर बनेगा उसे सरल कोण कहेंगे, 4 समकोण के बराबर बनेगा उसे संपूर्ण कोण कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ कोण देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, अब चलते हैं अपन, अब सबसे पहले डिग्री माप की बात कर लेते हैं अपन, डिग्री माप की बात कर लेते हैं। तो देखो एक समकोण बराबर कितना होता है,
एक समकोण बराबर कितना 90 डिग्री। हमने देखा है कि जब समकोण कोण बनता है, ऐसे लंबवत कोण बनता है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब देखें 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री, यानी कि पहले तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री बना दिया। अब क्या है 1 डिग्री बराबर कितना होगा 60 मिनट। ये मिनट का साइन है यहाँ पर 60 मिनट, हम इसको पढ़ेंगे 60 मिनट। क्या पढ़ेंगे अपन 60 मिनट। ये किसका साइन है मिनट का साइन है, यानी कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड। देखो एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि एक समकोण इसका मतलब हो गया 90 डिग्री, दो समकोण इसका मतलब हो गया 180 डिग्री। फिर हम बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। ये तो हो गई हमारे पास डिग्री की बातें कि एक समकोण बराबर 90 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितनी होती हैं 60 सेकंड होती हैं। तो ये तो हो गई हमारी डिग्री की माप। अब अपन दूसरी बात करेंगे किसकी, रेडियन की माप। किसकी करेंगे, रेडियन माप की बात करेंगे। तो देखिए रेडियन माप क्या होता है। अब देखो इसकी कुछ परिभाषा है, एक परिभाषा लिखता हूं मैं। इकाई त्रिज्या के वृत्त, इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई त्रिज्या के वृत्त, मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया और ये इकाई त्रिज्या की ले ली और ये मैंने क्या बना दिया, कोई वृत्त बना दिया। कितनी त्रिज्या का बना दिया, इकाई त्रिज्या का वृत्त मैंने बना दिया। 1 सेमी बोल सकते हैं, इकाई त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया। इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, यानी कि एक ये लंबाई का चाप हो गया कितना 1। ये जो लंबाई है चाप की लंबाई, या मान लेते हैं OAB। AB ये कोई चाप है, AB क्या है चाप है। क्या है AB चाप है। इसकी लंबाई कितनी है 1 इकाई। कितना है 1 इकाई है। तो देखिए इकाई त्रिज्या की वृत्त, इकाई त्रिज्या का वृत्त हो गया के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनने कोण को क्या कहेंगे अपन, 1 रेडियन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे अपन 1 रेडियन। क्या कहेंगे इसको 1 रेडियन माप कहते हैं। यानी कि जो त्रिज्या है वो भी इकाई त्रिज्या की होनी चाहिए और जो चाप कटेगा वो भी कितना का होना चाहिए 1 इकाई का होना चाहिए। तब हम उस कोण को क्या कहेंगे इकाई, मतलब 1 रेडियन माप कोण कहते हैं। यानी कि रेडियन में इसको क्या कहेंगे अपन 1 रेडियन बोलेंगे। अब देखिए आगे, ये जो परिभाषा है वो एकदम सिंपल सी है कि हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, उसकी जो त्रिज्या है वो इकाई लेनी है और जो चाप कटेगा वो भी कितना लेना है 1 सेमी लेना है, 1 इकाई लेना है। और 1 इकाई से 1 इकाई त्रिज्या से 1 इकाई चाप से जो बीच में जो कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। आपको समझने की ही ज़रूरत है इसको, आप समझो इसको कि इकाई 1 अपनी त्रिज्या लेनी है और चाप भी 1 इकाई का लेना है। इन दोनों से जो बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे अपन 1 रेडियन माप कोण कहते हैं। अब देखिए अपन, अब अपने पास वृत्त की परिधि, देखो यहाँ पर अपन रेडियन में कुछ डिग्री में और रेडियन में क्या निकालेंगे अपन कि डिग्री में और रेडियन में संबंध, डिग्री और
ये चाहिए कोण आप बने रहना देने चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियन माप का कोण हो गया। इसको हम O बोल देंगे, इसको A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे। अब डिग्री और रेडियन में संबंध देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? डिग्री और रेडियन में संबंध। तो देखिए वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई और r कितनी होती है? 2 पाई r। और हमारे पास त्रिज्या कौन सी है? इकाई त्रिज्या है, तो r बराबर कितना हो गया? 1। तो परिधि अब कितनी हो गई हमारे पास? 2 पाई। कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास? 2 पाई हो गई। अब ये जो 2 पाई रेडियन है, यानी कि यहाँ पर हमने बोला था कि एक इकाई होनी चाहिए और एक होना चाहिए, तब तो क्या है? 1 रेडियन। लेकिन जब यहाँ पर आ गया क्या? 2 पाई आ गया, क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। 1 रेडियन, तो यहाँ पर बन गया क्या? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर कितना? 360 डिग्री या 4 समकोण हम बोल सकते हैं। 4 समकोण का मतलब हो गया एक समकोण बराबर कितना होता है? 90। तो 4 समकोण बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू 4, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री। वही बात है, या तो हम 4 समकोण बोल दो या अपन 360 डिग्री बोल देते हैं। तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर हो गया। तो हम इस प्रकार से देखेंगे, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन को, यहाँ पर अपन देख लेंगे कि पाई बाई टू बराबर 90 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन, सॉरी यहाँ पर रेडियन लिखना था। पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना? 90 डिग्री। यानी कि ये 2 पाई है, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं पाई का। अब 2 का भाग देंगे तो कितना? 180, और इसमें भी अपन 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर पाई बाई 2 रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। देखो एक छोटी सी बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है। इसी रेडियन से, रेडियन माप है उसी से संबंधित है। तो देखिए, मान लो कि r त्रिज्या की लंबाई है। r त्रिज्या लंबाई, r त्रिज्या की लंबाई तो कितनी है? r त्रिज्या की तो कोई r त्रिज्या है नहीं, सॉरी r तो त्रिज्या है। और जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई l है। यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि जब त्रिज्या तो कितनी हो? 1 और चाप कितना हो? 1, तब ये जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे अपन? 1 रेडियन। क्या कहेंगे अपन? 1 रेडियन। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि मान लो कि ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या तो कितनी है? r है, और चाप की लंबाई कितनी है? l है। यानी कि यहाँ पर a मान लिया BO, यानी कि त्रिज्या तो कितनी है? r है, और जो चाप की लंबाई है वो कितनी है? l है। तो ये कितना कोण बनाएगा? तो कितने रेडियन का कोण बनाएगा वर्त के केंद्र पर? l बटा r रेडियन का क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। यानी कि r त्रिज्या, चाप की लंबाई l है, तो वर्त के केंद्र पर l बटा r रेडियन का कोण बनेगा। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि चाप की लंबाई, जैसे त्रिज्या तो कितनी दे दी अपन को? 4 दे दी, और चाप की लंबाई कितनी दे दी? चाप की लंबाई दे दी 8 दे दी। तो अब कितने का कोण बनेगा? तो चाप की लंबाई कितनी? 8, त्रिज्या कितनी? 4, तो कितने? 2 रेडियन का कोण बनेगा।
कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2 रेडियन का कोण बनेगा। यानी कि अगर हमारे पास त्रिज्या तो कितनी हो, r हो, और चाप की लंबाई कितनी हो, l हो, तो वृत्त के केंद्र पर l/r रेडियन का कोण बनेगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट बात है ये आपको ध्यान में ही रखनी होगी कि त्रिज्या r हो और चाप की लंबाई l हो तो वृत्त के केंद्र पर l/r रेडियन का कोण बनता है। अब देखते हैं, अब जैसे अपन देखते हैं, जैसे मान लो आगे, जैसे मान लो कि कोण का माप डिग्री में, कोण का माप तो किस में, कोण का माप डिग्री में d तथा रेडियन में r हो तो, यानी कि जो कोण का माप है डिग्री में तो अपन बोल देंगे d और रेडियन में बोल देंगे अपन r। क्या बोल देंगे, r हो तो, जैसे डिग्री d बराबर टोटल कितना होता है कोण 360 डिग्री, और इधर है अपना रेडियन, तो रेडियन के अंदर जो होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है d बराबर 360 डिग्री बराबर r जो रेडियन होता है वो टोटल कितना होता है 2 पाई होता है। तो हम इससे निकाल सकते हैं d बराबर, जैसे मैं इस 2 को, 1 मिनट रुकिए आप, इसको हल कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब आगे तुरंत नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो जैसे मैंने देखा कि ये बराबर के चिन्ह है और इसको हम काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में है और बराबर में है तो इधर अगर अपन को 2 से गुणा करना है तो इधर भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। मैंने इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ कितना आ गया 90। तो देखो d/90 डिग्री बराबर 2r/π। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, d बराबर 90 डिग्री है बराबर 2r/π आ गया। और अपन को पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 रखना है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई डिग्री में कोण दे रखा है और रेडियन में पूछ लिया तो हम क्या, डिग्री बराबर तो डिग्री का माप रख देंगे और रेडियन अपन निकाल लेंगे। अगर रेडियन में दे रखा है और डिग्री पूछा है तो रेडियन का मान लिख देंगे और डिग्री में हमें पूछ लेंगे। और एक चीज़ और है इसमें, इसको साफ करता हूँ मैं फिर लिखता हूँ, आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर कि d बराबर 90 डिग्री, d/90 डिग्री बराबर 2r/π, या इतना ध्यान रख लेना कि d/360 डिग्री बराबर r/2π। इसको आगे सोल्व आप खुद करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से आया। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इन कोण से संबंधित आपको एक कोण किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास डिग्री दे रखा है तो हम क्या करेंगे उसको, मान लो कि हमारे पास डिग्री दे दिया। अब यहाँ पर एक मोस्ट बात है वो लिख लेते हैं अपन, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। यानी कि कोई डिग्री माप दे रखा है और डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और इसी के विपरीत रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 50 डिग्री 30 मिनट, क्या आ गया दोस्तों 50 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलें। किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है अपन को।
को रेडियन में बदलो। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 50 डिग्री 30 मिनट को किस में बदलो, रेडियन में बदलो। 50 डिग्री 30 मिनट को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जो 50 डिग्री 30 मिनट है ये तो हो गया 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। और मैंने बोला था कि 30 मिनट, अब 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो ये जो 30 मिनट है इसको अगर मैं डिग्री में बदलूंगा तो इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा मेरे को, 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो 60 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 60 का भाग दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितना बन गया 50 डिग्री 1/2 मिनट। तो इसको अपन डिग्री में बदल गया ये। अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 50 दूनी 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 101/2 डिग्री कौन बन गया हमारे पास। मैंने ये जो मिनट था उसको डिग्री में बदला तो मैंने इसको 60 में भाग दे दिया, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 101/2 डिग्री आ गया। अब इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो हमें पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। तो ये तो 101/2 गुणा किससे गुणा कर देंगे, π/180। तो ये कितना आ गया, 101 π/360 रेडियन। ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया आंसर, 101/π = 360 रेडियन। बस इतना सा सिंपल सा काम है जो करना है। अब हमारे पास जैसे कोई ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन दूसरा, डिग्री में बदलो। यहाँ कोई वो दे रखा है क्या, रेडियन का दे रखा है, मान लो 1 मिनट एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे यहाँ 11/16 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये तो हो गया 11/16। अब इसको रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो किससे गुणा करेंगे, 180/π, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो देख लो 11/16 गुणा 180/22/7, तो 22, ये तो 7 पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 अंटे 16, और यहाँ कितना जाएगा 90, और कितना आ जाएगा 2 चौके 8, और यहाँ कितना जाएगा 45। अब नहीं जाता है तो क्या करेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35 को 5 हासिल की 3, 7 चौ 28, 28 3 31, 315/8 आ गया। अब इसको किस में बदलना है अपन को, डिग्री मिनट सब में चेंज करना है। तो 315/8 है, इसको देखो मैं भाग दूंगा कितना का, 8 × 24, 8 × 24 कितना बच गया, 6 बच गया, 8 × 24, 7 बच गया 5, 8 नाम 72, अब कितना बच गया 3, तो 39 डिग्री और 3/8 आ गया। अब ये 3/8 आ गया। अब मैं इसको क्या बदलूंगा, डिग्री को मिनट में बदलूंगा। तो किससे गुणा कर दूंगा, 60 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो और 25 मिनट, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। जब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, π/180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन का एक छोटा सा टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। तो आप इसकी एक्सरसाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में
आएगा। और एक बार जो मैंने आपको यहाँ बताया है उसको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है और आप लोगों ने अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिल सकें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से लोग जुड़ेंगे तो हम भी बेहतर तरीके से आपको और कुछ ज़्यादा समझा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।